तो मनीष कश्यप बोल रहे हैं मनोज तिवारी के ऊपर कि 14,600 करोड़ रुपए का काम करके दिल्ली के ही नहीं बल्कि पूरे देश का लोकप्रिय नेता बने। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि 98% अपने सांसद निधि का पैसा खर्च किए। पहले ये सुनिए। और मनोज तिवारी 14,600 करोड़ का काम करा के अपने क्षेत्र में, सारा डेटा है मेरे पास, सारा डेटा मैं लिख के आया हूं, तब जाके वो जो है पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे देश के सबसे लोकप्रिय सांसद में से एक सांसद बने। 98% अपने सांसद निधि का खर्च किए। कितना परसेंट? 98%। लेकिन एक बड़का काम जो है वो अधूरा रह गया। क्या अधूरा रह गया? क्या कि यहाँ से विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी का है। किसका है? आम आदमी पार्टी का है। तो आप सभी ने देखा कि मनीष कश्यप ने कैसे अपना डाटा वगैरह अब बता रहे थे और अपनी पार्टी के बारे में प्रचार कर रहे थे। अब उसको लेकर जो है विपिन सर ने क्या फैक्ट के बारे में बताया और कैसे धुलाई की मनीष कश्यप को, चलिए एक क्लिप भी आप सुन लीजिए। कार में ही रहते हैं तब ये बात है। ये जो अपने मनीष भाई स्टेज पर चढ़ के हमारे पास डाटा है, ये डाटा देख के हम बता रहे हैं कि सच्चाई तो ये है। एक साल का 7 करोड़ होता है। अगर 5 साल भी सांसद रहे, 7 बचे 35 करोड़ रुपया हुआ सांसद निधि को मिला। कहला ठग रहे हो इस देश के जनता को। अब हम आपको बताते हैं। मैं गणित का टीचर हूं भाई, मैं आपको बता दूंगा। इस व्यक्ति ने कहा कि 98% रुपया खर्च कर दिया। कैसे हुआ 98%? देखते हैं। 7 करोड़ है ये। अब 7 करोड़ में 3.64 करोड़ खर्चा हुआ। तब प्रतिशत निकालना है तो 3.64 को ऊपर लिखो, 7 को नीचे लिखो, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। आप जानते हो कि अगर दशमलव हटाओगे तब बट्टा में 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 100 का मतलब 7 में गुना 700 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 7 से इसको काटो, 7 बचे 35 शेष 1 पर 4 14, 7 दूना 14, यानी कि 52% ही यह अपने कोष का खर्च कर सके मनोज बाबू। और इन्हीं के लिए मनीष कश्यप चिल्ला के कह रहा है कि 98% रुपया खर्च कर दिए। काहे ठग रहा है भाई? काहे इतना बेवकूफ? और यह आदमी सवाल उठाता है कि तेजस्वी यादव 9वां फेल है, ओकरा सीएम बनाओगे। रे तू इंजीनियर हो का क्या किया जब इतना छोटा आंकड़ा तुम गलत बता रहे हो? काहे ऐसे कर रहे हैं? लोगों के इमोशन के साथ काहे खेल रहे हैं? कहे थे ना, क्या कहा था कि टुटपुंजिया टीचर है, तो हम जवाब दिए थे ना कि दिलवर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए तो मुश्किल है कि पीछे हट जाए। फालतू बात नहीं, बकवासबाजी नहीं होगा, लेकिन बात होगा सही डाटा पर। और हमने तो चैलेंज भी करा है कि कभी डिबेट करने के लिए चैनल आप चुन लो। विपिन सर तैयार है, चैनल आपका, जब कह दो 24 घंटा के लिए हम तैयार हैं। अब सुनो, यह व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति है, संविधान का ज्ञान है, आचार संहिता का ज्ञान है। इस व्यक्ति ने जब अपनी वीडियो डाला, देखिए वीडियो जब डाले तब वीडियो डाले तो उसमें टाइटल क्या लिखे और लोगों को अपील किए कि वोट दीजिए। सही बात है, अगर आप किसी भी पार्टी के नेता है, नो डाउट आप अपनी पार्टी के लिए बोल सकते हैं कि भाई मेरी इस पार्टी को जाके सब लोग वोट दीजिए, बिल्कुल सही है। पर देखो क्या लिखा गया, देश धर्म और विकास के लिए बीजेपी को वोट करे। देश धर्म भी धर्म, तो कौन से धर्म के विकास के लिए, ये बात भी बता देते। और धर्म तो आ जाइए, लोकसभा इलेक्शन आचार संहिता का क्या नियम है। जाति धर्म के नाम पर वोट मांगे तो खैर नहीं, निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों को हिदायत है। तो क्या राजनीतिक दल एफआईआर करेगा या वीडियो हट जाएगा? अगर वीडियो हट जाए तो यहां पर जो चुनाव आयोग है वो हमसे सबूत ले ले, मेरे पास सबके सबूत पूरे पड़े हैं। देश धर्म और विकास के लिए बीजेपी को वोट करे तो धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना है। और यही व्यक्ति कहता है कि जो मोदी जी को पसंद नहीं करते वो देश विरोधी है। जरा सोच के देखिए, अलग अलग पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती है, कोई भी व्यक्ति अपने मन से अपनी पार्टी चुन सकता है और उस पार्टी को वोट दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर बीजेपी को वोट नहीं देगा तो वह व्यक्ति देश विरोधी कैसे हो जाता है? तो क्या ऐसे पढ़े लिखे लोग आपको चाहिए कि ये नेता बने? और कुछ लोग हम पर कहता है, सवाल करता है, अच्छा तोरा विधायक बने के मन है बाबू? अरे मन तो हमरा बहुत कुछ बने के है, जखनी हमरा मन होगा और लोगों का सहयोग तो हम बनबे करेंगे। एकरा लेल हमरा इ नौटंकी करे के नहीं जरूरी पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि हमरा बीजेपी टिकट नहीं देगा, आरजेडी टिकट देगा और दूसर पार्टी नहीं देगा। हमरा जहिया चुनाव लड़े के होगा ना, सुन लो ना भाई, जहिया हमरा चुनाव लड़े के होगा तो हम ओकरा से टिकट लेंगे जो हमरा से पैसा नहीं लेगा, बिना पैसा के टिकटों देगा, पैसों देगा, चुनाव लड़े ले, तब हम चुनाव लड़ेंगे। एकरा जैसे घड़ियाली आंसू नहीं बहाएंगे और नहीं देगा तो अपने से लड़ेंगे। लेकिन हमरा जहिया मन होगा तो
हम अपने मुखिया भी हैं, हम काम कर रहे हैं जो हमको करना है, लेकिन हम जागरूक आपको कर रहे हैं। आपको जागरूक इसलिए कर रहे हैं कि आप तनी आंख खोलिए और झूठ मूठ के जो झूठा आंकड़ा दिया जाता है और इमोशनल होकर केकरो पीछे उड़ जाते हैं, चल देते हैं, कहते बाप रे बाप भैया सही बोल रहे हैं, भैया आप ही सब कुछ सही बोलते हैं। ऐसे नहीं होता है। जरूरी नहीं कि आप मुझ पे भरोसा करिए, जाइए डाटा निकालिए। पढ़े लिखे लोग हैं ना, इस समाज में एको दो आदमी पढ़ा लिखा है ना, निकालो डाटा, पता करो, लगाओ आरटीआई सब पर, निकालो जानकारी, जागरूक करो समाज को। जो नेता चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो, जो नेता तुम्हारा काम करने वाला है, फेंकने वाला नहीं है, उसका समर्थन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हमको गाली देने वाले गाली देते रहो, मेरा कुछ न बिगड़ सकता है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं होगा। बाकी चलिए, आप लोग जो प्यार बनाए रखे हैं बहुत बहुत। तो आप इस प्रतिक्रिया के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कौन सही है या फिर कौन गलत, आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करें। तो वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।